जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, वाह 8 सीपीसी पर सरकार को मिले सभी पॉइंट्स, अब नोटिफिकेशन जल्द जारी 15 अगस्त 2025 तक। जी हां दोस्तों, एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार को 8 सीपीसी पर सुझाव मिल गए हैं, सभी पॉइंट्स मिल गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से। अब सरकार जल्द घोषणा करेगी, जल्द नोटिफिकेशन निकालेगी टर्म ऑफ रेफरेंस पर या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर। और कब तक बताया जा रहा है? 15 अगस्त 2025 तक। क्या है पूरी जानकारी, आगे समझाऊंगा। उससे पहले 8 सीपीसी की पेंशन टेबल। जी हां दोस्तों, एक टेबल मैं आपको समझाऊंगा। नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक कितनी पेंशन आपकी बढ़ेगी 8 सीपीसी में, कितनी आपकी बेसिक पेंशन होगी, एक रफली आइडिया मैं आपको समझाऊंगा 8 सीपीसी की पेंशन का। एक छोटी सी टेबल है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर जारी, जवानों पूर्व सैनिकों को फायदा और उनके बच्चों को फायदा। जी हां दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से एक लेटर जारी करा गया है, इंपॉर्टेंट लेटर है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, स्पर्श पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट भरना शुरू। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर्स हैं जो अभी से ही अगस्त में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं स्पर्श पे। क्या आपको भी भरना जरूरी है? अभी से एक छोटी सी जानकारी दूंगा लाइफ सर्टिफिकेट पे। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखने में आया है कि पेंशनर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे जानकारियां वीडियो उनको नहीं मिल पाते। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आप वीडियो देखना शुरू करें। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है न्यूज 18 की खबर, 8 सीपीसी पर सरकार को हितधारकों स्टेक होल्डर से सुझाव मिले। जी हां दोस्तों न्यूज 18 की एक खबर है जिसमें बताया जा रहा है 8th पे कमीशन गवर्नमेंट रिसीव इनपुट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, नोटिफिकेशन कमिंग सून। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है सरकार ने संसद में जवाब दिया था कि सरकार अभी इनपुट जुटा रही है अलग अलग मंत्रालयों से, जैसे कि गृह मंत्रालय से या फिर डीओपीटी से या फिर दूसरे मंत्रालयों से। यानी सरकार कह रही थी कि हम काम कर रहे हैं, हम इनपुट मंगा रहे हैं स्टेक होल्डर से। अब दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो इनपुट्स हैं वो मंगा लिए गए हैं, यानी सरकार के पास अब इनपुट आ गए हैं। अब नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी हो सकता है सरकार की तरफ से, यानी टर्म ऑफ रेफरेंस बहुत जल्द मिल सकते हैं और साथ ही साथ अध्यक्षों की नियुक्ति भी बहुत जल्द होगी। और दोस्तों बताया जा रहा है कि 15 अगस्त तक शायद आपको 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस मिल जाए या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाए, ऐसा दोस्तों इसमें बताया जा रहा है। दोस्तों हम वेट कर रहे हैं 15 अगस्त का, देखते हैं कि जो ये जानकारी दे रहे हैं ये सही जानकारी दे रहे हैं या फिर गलत जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों हम वेट करेंगे 15 अगस्त का, देखते हैं कि 15 अगस्त तक सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करती है या नहीं करती, या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति करती है या नहीं करती। 8 सीपीसी पर अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जल्द जारी होंगे, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। 15 अगस्त तक बताया जा रहा है। तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई, बाकी देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है। चलते अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श पेंशनर ने लाइफ सर्टिफिकेट भरना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों एक मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूं, और दोस्तों ये है पूरा मैसेज, इसमें पेंशनर की फोटो लगी है और इन पेंशनर्स ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरा है। अब दोस्तों इस पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट क्यों भरा, ये मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि दोस्तों इस पेंशनर्स की लाइफ सर्टिफिकेट भरने की जो डेट थी वो डेट थी 31 अगस्त। तो इस वजह से पेंशनर ने अभी से ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया। स्पर्श पेंशनर ने
लाइफ सर्टिफिकेट भरना शुरू कर दिया है अगस्त के महीने से, जिनका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है 31 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, एक बार आप स्पर्श पोर्टल पे आइए, लॉगिन करिए और आप अपनी लाइफ सर्टिफिकेट भरने की डेट देख लीजिए कि कब आपका लाइफ सर्टिफिकेट भरना ड्यू है। अगर 31 अगस्त आपकी डेट है तो आप 31 अगस्त से पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरेंगे। मैं हर एक पेंशनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन पेंशनर्स की बात कर रहा हूं जिनकी ड्यू डेट 31 अगस्त है। जिनकी अक्टूबर में है वो अक्टूबर में भरेंगे, जिनकी नवंबर में है वो नवंबर में भरेंगे। लेकिन एक बार आप डेट चेक कर लीजिए कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट भरना कब ड्यू है। स्पर्श पे लॉगिन करें और डेट चेक कर लीजिए। तो दोस्तों, इन पेंशनर की डेट थी लाइफ सर्टिफिकेट भरने की 31 अगस्त। तो 31 अगस्त से पहले पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट कर लिया, डीएलसी सबमिट कराए। जी हाँ दोस्तों, ये इन्होंने डीएलसी सबमिट कराया और सक्सेसफुली लाइफ सर्टिफिकेट इनका एक्सेप्ट भी हो गया। पेंशनर्स को एडवाइस दी जाती है स्पर्श पर लॉगिन करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की लास्ट डेट चेक कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दे रहा हूं कि अगर आपकी लास्ट डेट 31 अगस्त है तो 31 अगस्त से पहले स्पर्श पे अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करो। जिनकी अक्टूबर है, नवंबर है, फिर वो अक्टूबर नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरेंगे। छोटी सी अपडेट मैंने आपको दी है लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में कि कुछ पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर जारी। जी हाँ दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर का 7 जुलाई का एक लेटर है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा लेटर है इंटीग्रेटेड आर्मी हेडक्वार्टर का 7 जुलाई 2025 का, और ये लेटर भेजा है ऑल हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन्स आईआरओ दिल्ली कैंट जीआरडी घूम। जी हाँ दोस्तों, सारे रेजिमेंट को ये लेटर भेजा है। अब दोस्तों, इसका सब्जेक्ट है एक्सटेंशन ऑफ बोनस मार्क्स to 2 wards of servicemen and ex-servicemen, war widow for recruiter UHQ कोटा। जी हाँ दोस्तों, अब इसका मतलब क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। अब से सेवारत जवान जो सर्विस में है या फिर जो रिटायर हो चुके हैं, जैसे कि पूर्व सैनिक या फिर वॉर विडो या फिर विडो के 2 बच्चों को मिलेगा बोनस मार्क्स। किसके अंतर्गत? UHQ कोटा के जरिए। अब से 2 बेटे, 2 बेटी या फिर 1 बेटा और 1 बेटी को भी सेना में भर्ती होने की छूट मिलेगी और बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी जो पूर्व सैनिक हैं या फिर जो जवान हैं या फिर जो वॉर विडो है या फिर जो विडो है, उनके बच्चों को छूट मिलेगी भर्ती में। जी हाँ दोस्तों, यानी 1 से ज्यादा बच्चों को छूट मिलेगी भर्ती में। 25-26 से ये पॉलिसी लागू, 25-26 से दोस्तों ये पॉलिसी लागू होगी। ये लेटर सभी हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन आईआरओ जीआरडी सभी रेजिमेंट को जारी। तो दोस्तों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वॉर विडो के बच्चों को अब छूट मिलेगी भर्ती में। अब 1 से ज्यादा बच्चा भी या फिर बच्ची भी इसका फायदा ले सकेंगे। भर्ती के दौरान कुछ बोनस मार्क्स उनको दिए जाएंगे। तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट ये लेटर है, आप ये लेटर मेरे से ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 8 सीपीसी में जेसीओस एससीओस की बढ़ेगी पेंशन। जिनको 7 सीपीसी में नुकसान हुआ था या फिर जिनकी पेंशन प्रोटेक्ट हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जेसीओस की या फिर एससीओस की, नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक। जिनको नुकसान हुआ 7 सीपीसी में, जिनकी पेंशन 2000 से 3000 रुपए कम हो गई, जिनकी पेंशन माइनस में चली गई, तो दोस्तों उनको भी फायदा मिलेगा 8 सीपीसी में, उनकी भी पेंशन बढ़ेगी। तो दोस्तों, एक छोटी सी टेबल में आपको समझाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक कितनी पेंशन होगी 8 सीपीसी में। सबसे पहला रैंक है यहां पे नायब सूबेदार 24 साल सर्विस। ओआरओपी 1 में पेंशन थी 1116 से 24,233। ओआरओपी 2 में हो गई 24,825। ओआरओपी 3 में हो गई 26,825। यानी नायब सूबेदार की पेंशन बढ़ी है ओआरओपी 1 से ओआरओपी 2 में, और ओआरओपी 2 से लेके ओआरओपी 3 में पेंशन बढ़ी है। 8 सीपीसी में पेंशन हो जाएगी एक नायब सूबेदार की 49,000 के आसपास
अप्रॉक्स बता रहा हूं 49,000 के आसपास पेंशन हो जाएगी नायब सूबेदार की। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं सूबेदार की 30 साल के, इनको नुकसान हुआ है। जो सूबेदार 28 साल के 30 साल के हैं, इनको जबरदस्त नुकसान हुआ है 7 सीपीसी में। हालांकि इनको फायदा मिलेगा 8 सीपीसी में। जो सूबेदार 30 साल के ओआरओपी 1 में 1116 से 32,614 ले रहे थे और ओआरओपी 2 में इनकी पेंशन कम हो गई 1 जुलाई 2019 से, कितनी हो गई 31,000। या फिर ओआरओपी 3 में 31,500 हो गई। मैं 30 साल वाले सूबेदार की बात कर रहा हूं। यानी सूबेदार का कुछ नहीं बढ़ा पेंशन, ना ही ओआरओपी 2 में ना ही ओआरओपी 3 में। लेकिन एक सूबेदार की पेंशन होगी 8 सीपीसी में 60,000 के आसपास, 60,000 के आसपास। अप्रॉक्स बता रहा हूं, लमसम बता रहा हूं। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा सूबेदार मेजर की 30 साल के, जिनकी ओआरओपी 1 में पेंशन थी 1116 से 33,526, 33,526। ओआरओपी 2 में पेंशन इनकी नहीं बढ़ी, पेंशन इनकी हो गई ओआरओपी 2 में 31,625। ओआरओपी 3 में इनकी पेंशन बढ़ गई 34,425 हो गई। अब 8 सीपीसी में कितनी होगी? अप्रॉक्स इनकी पेंशन हो जाएगी 64,000 के आसपास, 64,000 के आसपास। अब दोस्तों मैं बात करूंगा एससीओस की, ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स की, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन की। सबसे पहले ऑनरी लेफ्टिनेंट 33 साल सर्विस पे, ओआरओपी 1 में पेंशन थी 41,532। ओआरओपी 2 में 1 जुलाई 2019 से 41,200, पेंशन नहीं बढ़ी ओआरओपी 2 में। लेकिन ओआरओपी 3 में बढ़ गई ऑनरी लेफ्टिनेंट की, 46,300 हो गई। तो 8 सीपीसी में कितनी होगी? 86,000 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 86,000 के आसपास एक ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन होगी। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑनरी कैप्टन की 33 साल में, इनकी पेंशन थी ओआरओपी 1 में 43,716, 43,716। ओआरओपी 2 में हो गई 43,675, यानी नहीं बढ़ी। लेकिन ओआरओपी 3 में बढ़ गई 46,300 हो गई। ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन की एक ही पेंशन दे रखी है 33 साल सर्विस पे, 46,300। ये एक विसंगति है। लेकिन ऑनरी कैप्टन की 8 सीपीसी में हो जाएगी पेंशन 86,000 के आसपास। तो दोस्तों मैंने आपको जेसीओस एससीओस की पेंशन बताई 8 सीपीसी में, लमसम पेंशन बताई है कि इसी के आसपास आपकी पेंशन हो सकती है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप करिए ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहे, और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।